Welcome students. Today we will study about the characteristics of the business environment. व्यावसायिक पर्यावरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इससे पहले हम बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट, टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम total of all those factors, forces which are available outside the business and over which the business has no control. It is the group of many such forces, that is why its nature is of totality. हिंदी में पढ़ते हैं। व्यावसायिक वातावरण उन सभी कारकों बलों का योग है जो व्यवसाय के बाहर उपलब्ध हैं और जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह ऐसी अनेक शक्तियों का समूह है, इसीलिए इसकी प्रकृति समग्रता की है। अर्थात बिजनेस एनवायरनमेंट सभी फैक्टर्स का टोटल है, जिसके अंदर एक्सटर्नल फोर्सेस फैक्टर्स जैसे कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इनको इंक्लूड करता है और इन पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसके अंदर इंटरनल फैक्टर्स यानी आंतरिक शक्तियों को या इंटरनल फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। फर्स्ट इज स्पेसिफिक. These forces affect the form of an industry separately. Example, customers, suppliers, competitive firms, investors, etc. हिंदी में पढ़ें। विशिष्ट ये ताकतें एक उद्योग की फर्मों को अलग से प्रभावित करती हैं, जैसे ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, प्रतिस्पर्धी फर्म, निवेशक आदि। बिजनेस एनवायरनमेंट को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फैक्टर्स के भी दो पार्ट हैं, जिसमें से स्पेसिफिक और जनरल फोर्स आता है। स्पेसिफिक फैक्टर्स में जैसे ग्राहक, कस्टमर, सप्लायर्स यानी आपूर्तिकर्ता, कॉम्पिटिटर्स यानी प्रतिस्पर्धी फर्म एंड इन्वेस्टर यानी निवेशक आते हैं। इसमें इन सभी की नीड्स को ध्यान में रखकर वर्क किया जाता है। नेक्स्ट इज जनरल फैक्टर. दीज फैक्टर अफेक्ट ऑल द फॉर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री इक्वली. एग्जाम्पल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्निकल सिचुएशंस। हिंदी में पढ़ें। सामान्य बल एक उद्योग की सभी फर्मों को एक समान रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी और तकनीकी स्थितियाँ। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज interrelatedness. The different factors of business environment are correlated. For example, let us suppose that there is a change in the import and export policy with the coming of the new government. In this case, the coming of new government to power and change in the import and export policy are politically and economically changes respectively. Thus, a change in one factor affect the other factor. हिंदी में पढ़ते हैं। परस्पर संबंध. व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न कारक सहसंबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि नई सरकार के आने से आयात और निर्यात नीति में बदलाव आया है। इस मामले में नई सरकार का सत्ता में आना, आयात निर्यात नीति में बदलाव आना क्रमशः राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन है। इस प्रकार एक कारक में परिवर्तन दूसरे कारक को भी प्रभावित करता है। अर्थात बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कोरिलेट करते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो चेंजेस ला सकती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसी में। इस केस में जब न्यू गवर्नमेंट आएगी तो उसके पास में पावर होगा कि हम हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी है उसको चेंज कर सके,
तो उससे पॉलिटिकल चेंज भी आएगा, इकोनॉमिक चेंज भी आएगा, और जब दोनों में चेंजेस आएंगे तो अदर फैक्टर्स पे भी अफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि एक फैक्टर पे जब चेंज आता है तो अदर फैक्टर पे भी चेंजेस आने लगते हैं। मतलब अगर कहीं भी चेंजेस कोई भी फैक्टर में आता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, जब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स में चेंज आता है तो एक्सटर्नल्स के सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं। जब इंटरनली फैक्टर्स में चेंज आता है तो इंटरनल फैक्टर्स में भी चेंजेस सभी फैक्टर्स में आता है। इस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट एक दूसरे से कोरिलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, dynamic nature. As it is clear that environment is a mixture of many factors and changes in some or the other factor continue to take place. Therefore, it is said that business environment is a dynamic. हिंदी में पढ़ते हैं, गतिशील प्रकृति। जैसा कि स्पष्ट है कि पर्यावरण कई कारकों का मिश्रण है और कुछ या अन्य कारकों में परिवर्तन होते रहते हैं, इसीलिए ये कहा जाता है कि कारोबारी माहौल गतिशील है। अर्थात जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एक फैक्टर के चेंजेस से कई फैक्टर्स में चेंज आते हैं, मतलब अदर भी फैक्टर्स चेंज होते हैं। ये चेंजेस फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि हर बार चेंजेस कहीं ना कहीं बिजनेस में आते रहते हैं, क्योंकि बिजनेस को इन्वायरमेंट में या मार्केट में सरवाइव करने, ग्रोथ करने के लिए चेंजेस लाने पड़ते हैं। इन्हीं चेंजेस के कारण बिजनेस इन्वायरमेंट को डायनामिक नेचर का कहा गया है, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो टाइम टू टाइम और मार्केट कंडीशन सिचुएशंस के हिसाब से चेंजेस लाता रहता है और ये फैक्टर्स में चेंजेस कंटिन्यू रहते हैं, इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट डायनामिक नेचर का कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अनसर्टेनिटी। नथिंग कैन बी सेड विथ एनी अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी अबाउट द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बिकॉज दे कंटिन्यू टू change quickly. The professional people who determine the business strategy take into consideration they likely changed beforehand, but this is a risky job. हिंदी में पढ़ते हैं, कारोबारी माहौल के कारकों के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे तेज़ी से बदलते रहते हैं। व्यावसायिक रणनीति निर्धारित करने वाले पेशेवर लोग पहले से संभावित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हैं, लेकिन यह एक जोखिम भरा काम होता है। किसी भी बिजनेस में यह नहीं कहा जा सकता है कि कब किस कंडीशन पर हमें किस अमाउंट पर, मतलब किस लेवल पे हमको बिज़नेस को चेंज करना पड़ेगा या बिज़नेस डिसीजंस को चेंज करना पड़ेगा, वहाँ के इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा। मे बी पॉसिबल हमने आज डिसीज़न लिया है, अभी डिसीज़न लिया है, कुछ ही मिनटों बाद हमको डिसीज़न चेंज करना पड़े या कुछ फैक्टर्स को कुछ ही घंटों बाद चेंज करना पड़े। मतलब क्विक चेंज होते रहते हैं और इन्हीं क्विकली चेंजेस के कारण बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई भी फैक्टर स्टेबल नहीं होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है जिससे चेंजेस आते रहते हैं। और ये चेंजेस जो बिज़नेस स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो पर्सन जो प्रोफेशनल होते हैं, जो ये बिज़नेस स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, जो मार्केट की कंडीशंस और सिचुएशंस को देखते हैं और उनके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि किसी भी डिसीज़न को लेने के पहले वो अगर चेंजेस लाना है तो चेंजेस ला सके। प्रोफेशनल लोग पहले से डिटरमाइन करने के बाद ही किसी भी डिसीज़न पे आते हैं, किसी भी स्ट्रेटजी को फ्रेम करते हैं। बट फिर भी अगर उनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि चेंजेस लाने हैं तो वो चेंजेस अच्छे से ला सकें। बट ये चेंजेस लाना एक रिस्की जॉब होता है, इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट को अनसर्टेनिटी फैक्टर कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी।
Environment comprises of many factors. All these factors are related to each other. Therefore, their individual effect on the business cannot be recognized. This is perhaps the reason which makes it difficult for the business to face them. हिंदी में पढ़ते हैं। पर्यावरण में कई कारक शामिल हैं। ये सभी कारक एक दूसरे से संबंधित हैं, इसीलिए व्यवसाय पर उनके व्यक्तिगत प्रभाव को पहचानना नहीं जा सकता है। शायद यही वजह है कि कारोबारियों के लिए इनका सामना करना मुश्किल हो जाता है। बिजनेस इन्वायरमेंट सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स से मिलकर बना होता है, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स। वहीं इन्वायरमेंट जो होता है वो दोनों फैक्टर्स से मिलकर बना होता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो। ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स हैं वो इन्वायरमेंट में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट के इंडिविजुअल पर्सन इफ़ेक्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, इसीलिए कहा जाता है और इसीलिए माना जाता है कि जो बिजनेसमैन्स हैं उन्हें जो प्रॉब्लम्स होती हैं फैक्टर्स से रिलेटेड, उनको फेस करने में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि सिंगल व्यक्ति या इंडिविजुअल व्यक्ति उस इफ़ेक्ट को, बिजनेस के फैक्टर्स के इफ़ेक्ट्स को, चेंजेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं और उससे उन्हें बिज़नेस को रन करने में, स्मूथली रन करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिविटी। Business environment is related to the local condition, and this is the reason as to why the business environment happens to be different in different countries and different even in the same country at different place. हिंदी में पढ़ते हैं। व्यावसायिक वातावरण स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित हैं और यही कारण है कि अलग अलग देशों में कारोबारी माहौल अलग अलग होता है और एक ही देश में अलग अलग जगहों पर भी अलग अलग होता है। अर्थात बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो लोकल कंडीशन पर डिपेंड करता है। जिस जगह पर बिजनेस चल रहा है वहीं की जगह पर किस तरह की कंडीशन है, कौन सी सिचुएशन है, उस पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए अलग अलग देश के अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग सिचुएशन होती है जिस पर बिजनेस रन करता है। वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से ही बिजनेस के डिसीजंस लिए जाते हैं। कंट्री की ही बात नहीं है, सिर्फ एक ही कंट्री में भी अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट, अलग अलग शहर, अलग अलग गांव में अलग अलग माहौल होता है, जिसके कारण अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग तरह से वर्क करते हैं। इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट में रिलेटिविटी होती है और इसीलिए कहा गया है कि अलग अलग देशों में अलग अलग कारोबार माहौल होता है और अलग अलग देश के अलावा भी एक ही देश में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग माहौल होता है, जिसके कारण बिजनेस इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट होता है और इन अफेक्ट्स को सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस करने पड़ते हैं। यहाँ आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ख़त्म होता है। व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं क्या क्या हैं वो ख़त्म होती हैं। थैंक यू।